A very good morning students. Students, last 2 classes में हमने फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा रीड किया और हमने जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसकी एग्नेथा डिवीजन जिनमें जॉज नहीं मिलते थे उसकी क्लास साइक्लोस्टोमेटा को डिटेल में रीड किया। आज हम स्टार्ट करेंगे नैथोस्टोमा डिवीजन जिसमें कि जॉज आर वेल सपोर्टेड बाय माउथ इज़ वेल सपोर्टेड बाय जॉज। उसकी पहली सुपर क्लास हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज़ द ट्रू फिशेस और द पाइसेस। सो लेट अस टुडे रीड अबाउट द सुपर क्लास पाइसेस। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, नैथोस्टोमा डिवीजन को हमने 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया था, पाइसेस दैट इज ट्रू फिशेस एंड टेट्रापोडा, ओके, जिसमें हमने बाद में इन्हें एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में क्लासिफाई किया था। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सुपर क्लास पाइसेस। अभी तक हमने कई जगह फिश वर्ड यूज़ किया, जैसे जेली फिश, अगर आपको याद हो, सिलेंट्रेटा, क्रे फिश, आर्थ्रोपोडा, सिल्वर फिश, आर्थ्रोपोडा, स्टार फिश, इकाइनोडर्मेटा, लेकिन ये सारी फिशेस नहीं हैं, दे वर फॉल्स फिशेस। टुडे वी विल बी रीडिंग अबाउट द ट्रू फिशेस। तो आइए इसका हम पहले डिवीजन लिख लेते हैं। दे बिलोंग टू डिवीजन नैथोस्टोमा, दैट मीन्स द माउथ इज वेल सपोर्टेड बाय जॉस। फिशेज यानी मछलियाँ, वही मछली जल की रानी है, तो ये सिर्फ जल में मिलती है, दे आर ऑल एक्वाटिक। सो लेट्स राइट द फर्स्ट कैरेक्टर दैट दे विल ऑल बी एक्वाटिक। स्टूडेंट, फिशेज जो होता है इनकी स्टडी को कहते हैं इक्थायोलॉजी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं, स्टडी ऑफ फिशेज। इक्थायो वर्ड जो है ये फिश के लिए यूज करते हैं, सो इक्थायोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ फिशेस। नाउ हम जानते हैं कि फिशेस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, बाय गिल्स। सो रेस्पिरेशन बाय गिल्स। ये हमने रीड किया था जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स पढ़ा था। इनमें लोकोमोशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, इसमें फिन्स मिलते हैं और वो फिन्स हमेशा कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, जोड़े में होंगे। सो लोकोमोशन बाय पेयर्ड फिन्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी आई एम श्योर कभी क्या करा ही होगा, फिशेस को ऑब्जर्व किया हो, चाहे वो शार्क हो या कोई भी और फिश हो, तो इनकी बॉडी जो होती है वो एकदम ऐसी लंबी सी इलोंगेटेड होती है, जिसे स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये पानी में रहते हैं और ताकि वाटर के करंट को ईजिली मूव कर सकें उस पर। सो दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी, दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी, चाहे बोनी फिश हो चाहे कार्टिलेजिनस फिश हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड ही मिलेगा और इनका हार्ट जो होता है वो 2 चेम्बर्स का होता है। आइए समझें इससे क्या मतलब है। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड। इनमें क्या रहता है, एक ऑरिकल रहता है जिसे एट्रिया कहते हैं और एक वेंट्रिकल चेम्बर रहता है, सिंगल, ठीक है। इनका जो हार्ट होता है उसे वीनस हार्ट भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, कितने चेम्बर्स हैं, कौन कौन से चेम्बर्स हैं और वीनस हार्ट किन में मिलता है। इट इज फाउंड इन फिशेस। क्या मतलब है वीनस हार्ट का? हमारे बॉडी में आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में जाता है, फिर हार्ट के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स में वो ऑक्सीजनेट होता है और वापस हार्ट में आता है और फिर हार्ट से बॉडी में जाता है। यानी हार्ट में ब्लड 2 बार आता है हमारे केस में, मैमल्स के केस में, एक बार टिश्यू से हार्ट तक और दूसरी बार लंग से हार्ट तक। इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें सिंगल सर्कुलेशन मिलता है। किस तरह से, आइए देखते हैं।
सिंगल सर्कुलेशन। क्या मतलब है, इन दोनों पॉइंट्स को अपन समझते हैं। सपोज ये इनका हार्ट है, 2 चेम्बर्स का बना होगा, ओके ये ऑरिकल हो गया एंड दिस इज द वेंट्रिकल, सिंगल सिंगल है ये, दिस इज द हार्ट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है इनके पास गिल्स, जिनके थ्रू ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है, और यहां बना देते हैं हम टिश्यूज। इनमें जो टिश्यूज हैं वहां से जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट के पास जाता है, जैसा कि हमारे केस में होता है। और हार्ट से जो बाहर निकलेगा ब्लड वो भी इम्प्योर ही है, इसमें कोई ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो केवल गिल्स में होता है। सो दिस इज ऑल्सो इम्प्योर ब्लड। गिल्स में जाके इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगी और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी प्योर ब्लड है जो, वो टिश्यूज तक पहुंचेगा। इस तरह से इनमें सर्कुलेशन होता है। सो देयर आर 2 चेम्बर्स। वीनस हार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो भी इम्प्योर है और इनके हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है वो भी इम्प्योर है। दोनों ही इम्प्योर ब्लड है यानी वीनस ब्लड है, इसीलिए इनके हार्ट को वीनस हार्ट बोलते हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं होता, हमारे में जब हार्ट में एंटर करता है ब्लड तो इम्प्योर होता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन जब हार्ट से बाहर निकलता है तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है। इनके केस में ऐसा नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इट शुड बी लर्न बाय हार्ट। सेकेंडली, सिंगल सर्कुलेशन इसलिए क्योंकि हार्ट में एक ही बार ब्लड घुस रहा है और एक ही बार बाहर निकल रहा है। सो दे ऑल्सो हैव सिंगल सर्कुलेशन। These both are the exam questions. All right. Now, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें RBCs प्रेजेंट होते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे कॉर्डेट्स के। और इनके RBC में न्यूक्लियस मिलता है, हमारे RBC में न्यूक्लियस नहीं मिलता, पर इनके RBC में न्यूक्लियस मिलता है। सो देयर RBCs आर न्यूक्लिएटेड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो फिशेज होती हैं आपने देखा होगा उनकी बॉडी पे पूरा स्केल से कवर्ड होती हैं और वो स्केल्स उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी और इन स्केल्स का क्या काम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फॉर प्रोटेक्शन। ये जो स्केल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये डर्मिस लेयर के बने होते हैं, सो दे आर कॉल्ड डर्मल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेप्टाइल्स में और मैमल्स में कुछ स्केल्स, बर्ड्स में जो मिलेंगे उनमें भी स्केल्स मिलेंगे, पर वो एपिडर्मिस के बने होंगे, वो एपिडर्मल होंगे, जबकि फिशेस में वो डर्मल होते हैं। सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए लेट्स रीड सम मोर कैरेक्टर्स। इनके कैरेक्टर्स को याद रखने का तरीका है, ये तो हमने सिस्टम्स की बात कर ली है, अब हम इसके टॉप टू बॉटम चलते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम इसके स्कल की बात करें। इनका जो स्कल होता है वो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है। मोनोकॉन्डाइलिक, मोनो मीन्स 1 एंड कॉन्डाइलिक का क्या मतलब है, अगर आप लोग आपके पीछे यहाँ पे गर्दन पे इस जगह पे हाथ लगाएं तो आपको 2 उभार मिलेंगे, 2 प्रोजेक्शंस मिलेंगे। ह्यूमंस के हेड को डाइकॉन्डाइलर बोलते हैं क्योंकि हमारे में 2 प्रोजेक्शंस हैं, 2, इन्हें कॉन्डाइल्स कहते हैं। सो वी आर डाइकॉन्डाइलर स्कल। जबकि फिशेस जो होते हैं इनके स्कल में सिंगल कॉन्डाइल मिलता है, सो इट इज मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इनमें भी क्रेनियल नर्व्स मिलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेकर या ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेकर आती हैं या ब्रेन में इन्फॉर्मेशन लेकर जाती हैं। दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। इनमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स मिलती हैं। सो 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब पॉइंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स। ऑलराइट, आइए अब हम आते हैं नीचे आईज पे। इनकी जो आईज होती हैं स्टूडेंट्स, उनमें आई लिड्स नहीं मिलती हैं। जो आई लिड्स हैं जो हमारी आईज को प्रोटेक्शन दे रही हैं वो इनमें नहीं मिलती हैं। सो नो eyelids, देयर आर नो eyelids। इनकी जो आईज होती हैं उनमें एक स्पेशल मेम्ब्रेन मिलती है जिसे कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये हमारी आईज में नहीं है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये इनमें प्रेजेंट होती है। ओके, बट देयर आर नो eyelids। सो दिस इज अबाउट द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ आईज ऑफ फिशेस। अब आइए इनके ईयर्स पे आते हैं।
स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे कि ईयर जो होता है, ह्यूमन ईयर, वो 3 पार्ट्स का बना होता है। इंटरनल ईयर सबसे अंदर, फिर मिडिल ईयर और फिर एक्सटर्नल ईयर। फिशेज में केवल इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, सो ओनली इंटरनल ईयर। जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा वैसे वैसे ईयर्स, आईज, ये सब इवॉल्व होते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे। सो ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ईयर का क्या काम होता है, कान का क्या काम है, तो आप क्या बोलोगे? मैडम सुनना। जो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो अभी, वो ईयर्स के थ्रू ही सुन रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ईयर्स का मेन फंक्शन हियरिंग नहीं होता है, क्योंकि हियरिंग के बिना तो हम जिंदगी जी सकते हैं। डेफ जो बहरे लोग हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग देयर लाइफ। ईयर का मेन फंक्शन होता है बॉडी को बैलेंस करना। बैलेंसिंग अगर बॉडी की नहीं होगी तो फिर वी विल नॉट बी एबल टू लिव। सो जो फिशेज हैं उनको सुनने का कोई काम नहीं है इतना मेजर। वहां पर जो इंटरनल ईयर है उसका मेन फंक्शन जो है, इट इज फॉर, मेन फंक्शन इज फॉर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ऑलराइट, सो हमारे में भी जो मेन फंक्शन है वो बैलेंसिंग होता है। हियरिंग इज द सेकेंडरी फंक्शन। सो वी रेड अबाउट द स्कल, मोनोकॉन्डाइलर, 10 पेयर cranial nerves, then eyes, no eyelids, nictitating membrane present, then ears, internal ears। आइए अब इसकी नाक के बारे में बात करें। इसकी नाक में हमारी तरह 2 छेद होते हैं, 2 nostrils होते हैं। सो दे ऑल्सो हैव पेयर्ड nostrils। Paired nostrils. Now the next character. Students, इनका जो एम्ब्रियो है उसके चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कवरिंग होती है जिसे एमनियन बोलते हैं। वो फिशेज, एम्फीबिया दोनों में ही एब्सेंट होती है, इसीलिए इन्हें एन एमनियोटा कहते हैं। एन amniota, that means amnion is absent। amnion is absent। और amnion क्या है? what is amnion? it is extra embryonic, मतलब एम्ब्रियो के चारों तरफ है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये इनमें नहीं मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। हम आगे भी पढ़ेंगे, एम्फीबिया भी एन एमनियोटा होते हैं। रेप्टाइल ऑनवर्ड्स ये एमनियन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर कैरेक्टर्स। जो फिशेस होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू होता है और एक्सक्रीशन जो है वो किडनी के ही थ्रू होता है। सो एक्सक्रीशन बाय किडनीज। और इनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो मेनली क्या होता है? अमोनिया। ओके, बट ये यूरिया भी एक्सक्रीट करती हैं, जैसे शार्क्स जो है वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीशन। नाउ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स कि इन्हें डिवाइड किया जाता है 2 क्लासेस में, कॉन्ड्रिक थाइस एंड एस्टिक थाइस, बट एक्चुअली इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तीसरी क्लास का नाम हमने इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि उसकी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कोई भी लिविंग फिश नहीं है। ऑलराइट, लेकिन हम उसे मेंशन ज़रूर कर देते हैं यहाँ पे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसेस। तीन क्लासेस हैं स्टूडेंट्स, 2 तो हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? कार्टिलेजिनस फिश जिसे कहते हैं ऑन्ड्रिक थाइस। इक्थाइस फिश के लिए यूज करते हैं, फिश की स्टडी को इक्थायोलॉजी बोलते हैं। कॉन्ड्रा मीन्स कार्टिलेज, सो दे आर कार्टिलेजिनस फिशेस। कॉन्ड्रिक थाइस। एक हमने रीड की थी ऑस्टिया मीन्स बोन, सो ऑस्टिक थाइस। ऑस्टिक थाइस, दैट इज बोनी फिशेस। ये दोनों तो लिविंग है स्टूडेंट्स, दे बोथ आर लिविंग फिशेस जो अभी मिलती हैं, इस समय जिंदा है।
एक और इसकी क्लास है जिसे कहते हैं प्लैकोडर्मी फिशेस। ये आप लिख के भूल सकते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आता है कि इसकी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ऑल एक्सटिंक्ट, देयर इज नो लिविंग फिश, ऑल एक्सटिंक्ट। सो दीज आर द 3 क्लासेस ऑफ सुपर क्लास पाइसेस। प्लैकोडर्मी को हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि ये सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हैं, दे आर नॉट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। हम रीड करेंगे कॉन्ड्रिक्टाइस एंड ऑस्टिक्टाइस को। आप इसे नोट डाउन करें और फिर हम इन दोनों को एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे ताकि हम इसको ईजिली लर्न कर सकें। प्लीज नोट इट डाउन। All right students, so now let's talk about the 2 kinds of living fishes। और इसके पहले आइए हम इसके 2-3 कैरेक्टर्स को और लिख लेते हैं, फिर हम इनका डिफरेंस शुरू करेंगे। All fishes are unisexual, this you should know that they all are unisexual। और इन सब में ही डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, यानी कि लार्वल स्टेज नहीं होती, फिश में कोई लार्वा नहीं बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So they all show direct development। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टूडेंट्स फिश का, और वो ये है कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स प्लस फिशेस ये तीनों ही कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मिक। हम एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में भी सेम लाइन लिखेंगे। क्या मतलब है इसका? इनका ठंडा खून होता है, ऐसा नहीं है। इन कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते। इनके बॉडी के टेम्परेचर पे आउटसाइड एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस आता है। ये हमारी तरह नहीं है कि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर चाहे 2 डिग्री की सर्दी पड़ रही हो चाहे 50 डिग्री की गर्मी पड़ रही हो, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन कर सकते हैं। वी आर warm blooded animals but they cannot do so, they are cold blooded animals। all right, now let's read about the 2 living classes। हम इसे डिफरेंस फॉर्म में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं एक तरफ लिख देती हूं कॉन्ड्रिक्टाइस, that is the cartilaginous fish। all right, और यहां पर हम लिख लेते हैं ऑस्टिक्टाइस, दैट इज द बोनी फिश, ऑस्टिक्टाइस। इसको लर्न करने के लिए मैं आपको एक हिंट समझाती हूँ, एक ट्रिक समझाती हूँ स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। कॉन्ड्रिक्टाइस में शार्क को इमेजिन कर लेना, ठीक है, और ऑस्टिक्टाइस में बाकी जितनी भी जो हम खाते हैं, एक्वेरियम में यूज करते हैं, दे ऑल आर ऑस्टिक्टाइस फिश, ठीक है। आइए हम पहले कॉन्ड्रिक्टाइस की बात करते हैं। सबसे पहले इनका एंडोस्केलेटन किसका बना होगा? ऑब्वियसली किसका बना होगा? कार्टिलेज का। सो दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। यहां पर क्या लिख देंगे? बिल्कुल सही है, बोनी एंडोस्केलेटन। देयर एंडोस्केलेटन विल बी मेड अप ऑफ बोन्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, शार्क। कॉन्ड्रिक्टाइस मैंने आपको हिंट बता दी है, अपन को इसमें शार्क को इमेजिन करना है। कभी आपने सुना है कि कोई तालाब में शार्क मिली? नहीं, ये हमेशा कहाँ मिलते हैं? मेरीन वाटर में मिलते हैं। सो दे आर ऑल मेराइन, हमेशा सी वाटर या ओशियन, समुद्र या महासागर में मिलेंगे। जबकि बोनी फिशेस जो हैं हम खा रहे हैं, मछलियां कहाँ से पकड़ के लाते हैं? तालाब से पकड़ के लाते हैं। सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। सो मोस्टली इन फ्रेश वाटर, मोस्टली इन फ्रेश वाटर। इसका क्या मतलब है कि सम इन मेराइन वाटर, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आइए अब इसका थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ते हैं। इसके लिए हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं शार्क का। किस तरह से होता है शार्क? ये मैं एक शार्क ड्रॉ कर रही हूं।
ऑल राइट, ये इसका एक और फिन हो गया, ठीक है, ये इसके गिल्स हो गए, ऑल राइट। ये क्या स्ट्रक्चर है अभी हम रीड करेंगे। नाउ अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान दें तो शार्क जो है उसका जो माउथ है वो सेंटर में नहीं है, वो उसके वेंट्रल सरफेस पे, ये ऊपर वाला डॉर्सल है, नीचे वाला वेंट्रल है। तो शार्क का जो माउथ है वो कैसा होता है, इट इज वेंट्रल माउथ, वेंट्रल माउथ। आइए इसको लेबल कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज वेंट्रल माउथ। एक टिपिकल बोनी फिश बनाते हैं। बोनी फिश बिल्कुल वैसी है जैसी अपन सब बचपन से 100% आप सब ने भी कभी ना कभी ये ड्राइंग बनाई होगी अपने बचपन में। कुछ इस तरह से अपन बचपन में जब मछली बनाने को बोलते थे तो ऐसे बनाते थे। याद आ रहा है आपको? आई एम श्योर सारे स्टूडेंट्स ने ये ज़रूर बनाई होगी। और ये अपन ऐसे बना देते थे इस पे, ये इसके स्केल्स हैं। तो बोनी फिश जो होती है स्टूडेंट्स, उसका माउथ हमेशा सेंटर में होता है और इसे कहते हैं टर्मिनल माउथ। सो दे हैव अ टर्मिनल माउथ। आइए यहाँ इसे लेबल कर देते हैं, टर्मिनल माउथ, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट दे हैव अ वेंट्रल माउथ एंड दे हैव अ टर्मिनल माउथ। नाउ शार्क जो होती है आपको पता है ये बहुत खूंखार होती है, मांसाहारी होती है, शिकारी होती है, बहुत बड़ी शिकार पकड़ के खाती है। मैक्सिमम ह्यूमन अटैक्स जो फिशेस करती हैं वो शार्क्स ही करती हैं। तो इनके जो स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर वो दांतों की तरह होते हैं, दे आर कॉल्ड प्लेकॉइड स्केल्स। So the next point is that the scales are placoid scales. Placoid का मतलब दांत की तरह, placoid that is teeth like scales. और यही जो scales हैं ये माउथ में आते हैं और माउथ में आके यही फिर इनके दांत बनाते हैं। All right, so यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कहीं पे भी कि ये जो इसकी बॉडी है इस पे कैसे स्केल्स मिलेंगे, placoid scales, प्लेकॉइड स्केल्स। और टीथ जो हैं, टीथ आर मॉडिफाइड स्केल्स। यही वाले मॉडिफाइड स्केल्स जो हैं वो इनका टीथ बना रहे हैं, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। ये इतनी खतरनाक नहीं है, ये कार्निवोरस नहीं है, इतनी बड़ी शिकारी नहीं है। इनमें जो है सिंपल से स्केल्स मिलते हैं, या तो ऐसे गोल गोल मिलते हैं सर्कुलर, तो इन्हें साइक्लॉइड स्केल्स कह देते हैं। कुछ में ऐसे स्केल्स मिलते हैं, आपने कुछ मछलियां देखी हो कि जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो स्केल्स जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड गेनॉइड स्केल्स। और कुछ में जो स्केल्स होते हैं वो बिल्कुल सीलिया की तरह होते हैं, बालों की तरह दिखते हैं, सो दे आर कॉल्ड टेनॉइड स्केल्स। सो दे हैव साइक्लॉइड, गेनॉइड और टेनॉइड स्केल्स ऑन बॉडी, वेयरएज द कॉन्ड्रिक्थाइस हैव शार्प प्लेकॉइड स्केल्स। दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं, ये स्कैवेंजर्स होते हैं। ऑल राइट, नाउ अगर आप इस डायग्राम में नोट करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो इनकी टेल है, टेल वाले फिन्स, पीछे वाले फिन्स, एक लंबा है एक छोटा है, जबकि यहाँ पर जो टेल है ये हमने इक्वल साइज की बनाई है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कॉन्ड्रिक्थाइस में जो पीछे वाले फिन्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरो सर्कल टेल फिन्स। ऑल राइट, जबकि इनमें मिलते हैं इक्वल साइज के, दैट इज होमो सर्कल टेल फिन्स। ऑल राइट, आइए इसको भी लेबल कर देते हैं। दीज आर द साइक्लॉइड स्केल्स एंड दिस इज होमो सर्कल टेल, होमो सर्कल टेल और होमो सर्कल टेल फिन्स, ठीक है। और ये हो जाएगी हेटेरो सर्कल टेल। ऑल राइट, सो माउथ, द टाइप ऑफ स्केल्स एंड द टाइप ऑफ
टेल फिन्स। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में ही गिल्स मिलेंगे क्योंकि दोनों ट्रू फिशेज हैं, लेकिन इनमें नंबर अलग अलग होता है। जो कॉन्ड्रिक्थाइस है उनमें 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। दे हैव 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स एंड दे आर अनकवर्ड। ये किसी भी फ्लैप से ढके हुए नहीं हैं। अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम में नोट करें, ये देखिए, ये सारे जो हैं दे आर 5 to 7 गिल पेयर्स। जबकि जो बोनी फिशेज हैं स्टूडेंट्स, इनमें ये फिक्स होती हैं 4 नंबर, और इनके चारों तरफ हमने एक स्किन की कवरिंग बनाई है। सो दे हैव फिक्स 4 पेयर गिल्स एंड दिस इज कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम जो है एक स्किन का फ्लैप है जो इनके गिल्स को प्रोटेक्शन देता है। कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम। Operculum. What is operculum? It is a skin flap. Skin flap. All right. So यहाँ पर हम लिख देते हैं this is 4 pair gills and there is a operculum present. All right students. So this is the next point of difference. आइए अब इसके कुछ और differences read करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर एक स्ट्रक्चर देखें, दिस कॉन्ड्रिक्थाइस में, ये केवल मेल्स में मिलता है। ये हमने एक मेल फिश बनाई है और इसे कहते हैं क्लास्पर। केवल मेल फिश में मिलेगा ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। इसी के थ्रू ये फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स को स्टोर करता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट क्लास्पर इन मेल्स, जबकि वहां ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। सो वी कैन राइट दैट क्लास्पर्स आर एब्सेंट। ना मेल में ना फीमेल में क्लास्पर्स मिलेंगे ही नहीं। ऑलराइट, सो एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस। आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम इसके कुछ और डिफरेंसेस भी रीड करेंगे। So now students, let's read some more differences between cartilaginous and bony fishes. हम एक बार यहाँ पे वापस लिख देते हैं, chondrichthyes and osteichthyes. That is the cartilaginous fishes and the bony fishes. All right. हमने अभी अभी पढ़ा कि कार्टिलेजिनस फिश में माउथ वेंट्रल होता है, प्लेकॉइड स्केल्स मिलते हैं, टेल्स एसिमेट्रिकल होती हैं और इनमें 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं, गिल्स हैं और इनमें क्लास्पर्स मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। दोनों में ही किडनीज मिलेंगी एक्सक्रीशन के लिए, बट इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, शार्क बिल्कुल हमारी तरह है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। सो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी हमारी तरह होगा, यानी कि यूरिया। जबकि जो बोनी फिशेज होती हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया। कभी कभी कुछ बोनी फिशेज अमोनिया को मॉडिफाइड फॉर्म में भी एक्सक्रीट करती हैं, जिसे कहते हैं ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। अमीन यानी ये अमोनिया से ही बन रहा है, इसे शॉर्ट में कहते हैं TMAO। ये पूछा जाता है कि TMAO किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? ये बोनी फिशेस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। नाउ जो कार्टिलेजिनस फिश है यानी शार्क, क्या आपको मालूम है कि अगर शार्क कुछ देर स्विम नहीं करे, तैरे नहीं, तो वो थोड़ी देर तक फ्लोट कर सकती है या वो डूब जाएगी? वो डूब जाएगी, क्योंकि इसके पास में एयर ब्लैडर नहीं होता। जबकि बोनी फिशेस के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एयर ब्लैडर बोलते हैं। जैसे हमारे में यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, इनमें एयर ब्लैडर है जिसमें हवा भरी रहती है। तो अगर बोनी फिशेस कुछ देर स्विम ना भी करें तो वो फ्लोट कर सकती हैं, जबकि शार्क डूब जाएगी। सो वी विल राइट दैट नो एयर ब्लैडर, नो एयर ब्लैडर, सो दे नीड constant swimming, otherwise
दे विल सिंक, वो डूब जाएंगे। जबकि इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, प्रोवाइड्स बायोएनसी, और इस बायोएनसी के कारण दे कैन फ्लोट इवन विदाउट स्विमिंग, दे कैन फ्लोट विदाउट स्विमिंग। This is the next point of difference. They are very important both from your theory point of view as well as for your NEET and AIIMS exam. Now let's talk about the next point of difference. Students, fishes में जो cartilaginous fish है इनमें क्लोएका मिलता है। क्लोएका क्या होता है, इसको समझना बहुत ईजी है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जैसे फीमेल्स में 3 ओपनिंग्स होती हैं, हमारे में वजाइनल ओपनिंग सेपरेट है, यूरिनरी ओपनिंग सेपरेट है और फीसिस के लिए सेपरेट ओपनिंग है जिसे हम एनस कहते हैं। मेल्स में 2 ओपनिंग्स हैं, पेनिस की जो ओपनिंग है उसके थ्रू स्पर्म्स और यूरिन दोनों बाहर आता है, और एक एनस ओपनिंग है। लेकिन कार्टिलेजिनस फिश, अगर आप एक शार्क को उल्टा करके देखोगे तो उसके बॉडी के एंड में एक ही छेद मिलेगा, एक ही होल मिलेगा। इसी के थ्रू उसके गैमीट्स भी बाहर आएंगे, इसी के थ्रू उसकी यूरिन भी बाहर आएगी, इट विल कम आउट, एंड उसी के थ्रू उसकी फीसिस भी बाहर आएगी। तो ऐसा पोस्टीरियर एक चेम्बर जिसमें यूरिनरी ओपनिंग भी आकर खुले, जिसमें फीसिस की जो डक्ट है वो भी आकर खुले, यानी एनल कैनाल भी ओपन हो, और इसी में गैमीट्स भी आए और फिर ये उस चेम्बर के अंदर रहें और वो चेम्बर सिंगल ओपनिंग के थ्रू बॉडी के बाहर खुले। ऐसे चेम्बर को अपन क्लोएका कहते हैं। ये अपन एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड सब जगह पढ़ेंगे। तो जो कार्टिलेजिनस फिश हैं उनमें क्लोएका इज प्रेजेंट, क्लोएका प्रेजेंट। हम एक बार लिख लेते हैं, आप इसको लर्न कर लेना, हम बार बार नहीं लिखेंगे कि क्लोएका क्या है। इट इज अ पोस्टीरियर चेम्बर विच रिसीव्स, क्या क्या, 3 ओपनिंग्स खुलती हैं इसमें, विच रिसीव्स गैमीट्स, they may be egg or sperms, then urine and fecal matter, ये तीनों इस चेम्बर में आएंगे, and then this chamber opens exteriorly through single pore, single छेद, which is called cloacal aperture। बहुत सिंपल है, अगर आप इनको उल्टा करेंगे तो आपको एक ही छेद दिखेगा, यानी क्लोएका प्रेजेंट है। और अगर आपने किसी एनिमल को उल्टा किया और उसमें 2 ओपनिंग्स दिख रही हैं या 3 ओपनिंग्स दिख रही हैं, यानी कि उनमें क्लोएका एब्सेंट है। इनमें क्लोएका प्रेजेंट है और बोनी फिशेस में क्लोएका एब्सेंट है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोएका। नाउ कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस में एक स्ट्रक्चर होता है जो अगर आपने अभी आपके डायग्राम को देखेंगे तो हमने जो फ्रंट था वहाँ पे डॉट डॉट डॉट्स बनाए थे, वो कुछ शार्क्स में मिलता है और उसे कहते हैं एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी। लॉरेंजिनी साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर ये इस स्ट्रक्चर को नाम दिया है। ये एक थर्मो रिसेप्टर है, यानी कि ये जो वाटर है उसमें जो भी वोल्टेज में या जो उसकी हीट है, टेम्परेचर है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं उसे डिटेक्ट कर पाता है। इट इज़ अ थर्मो रिसेप्टर्स। ये प्रेजेंट होता है, मेनली शार्क्स में मिलता है ये, इट इज़ प्रेजेंट इन शार्क्स। जबकि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बोनी फिशेज में नहीं मिलता, इट इज़ एब्सेंट, किसी भी बोनी फिश में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट एम्पल ऑफ लॉरेंजिनी। नाउ लेट्स रीड अबाउट the reproductive system, the reproduction in both these kinds of fishes. Students, जो शार्क है या जो बोनी फिश है, दोनों ही फिशेस में हमने जो कॉमन पॉइंट्स पढ़े थे फिशेस के, उसमें हमने लिखा था कि ये सब यूनिसेक्सुअल होती हैं। तो ये भी यूनिसेक्सुअल है, ये भी यूनिसेक्सुअल है। ऑलराइट, और ये दोनों में ही डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी लार्वा नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखने का तरीका, इसमें पढ़ रहे हो शार्क, शार्क हमारी तरह तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये याद रखने का तरीका है। सो दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स इसमें जो एग और स्पर्म है उनका फर्टिलाइजेशन विल हैपन इनसाइड द बॉडी, और इनमें मिलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है कि एग और स्पर्म जो है उनका फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, आउटसाइड द बॉडी। ऑलराइट, नाउ
जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं लाइक शार्क, वो मोस्टली विवीपैरस होती हैं, यानी डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देती हैं. सो दे आर मोस्टली विवीपैरस. सम मे बी ओवीपैरस, कुछ अंडे भी देती हैं बट मोस्टली विवीपैरस हैं. जबकि जो बोनी फिशेज होती हैं वो होती हैं ओवीपैरस, दैट इज एग लेइंग. ये एग प्रोड्यूस करती हैं और उस एग में से यंग वन आता है, जबकि ये बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देती है. Alright, so these are the differences between cartilaginous and bony fishes. आप इस चार्ट को अच्छे से नोट डाउन करें, लर्न करें, और आइए अब हम इन दोनों ही क्लासेस के एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे. प्लीज नोट इट डाउन. Alright students, now let's move on to learn the examples, the most important examples of both these classes of fishes. So, आइए पहले हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस, दैट मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेस. इसमें मेनली शार्क्स आती हैं. हमें 2 शार्क्स के नाम पता होने चाहिए. आइए पहले हम लिख लेते हैं उन्हें. फर्स्ट इज स्कोलियोडॉन, दैट इज द डॉग फिश. Scoliodon. It is also called dogfish. एक और शार्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं कारकैरोडॉन. कारकैरोडॉन. इसका नाम है द ग्रेट वाइट शार्क. ये दोनों ही शार्क्स हैं स्टूडेंट्स, दे बोथ आर शार्क्स. कारकैरोडॉन जो है स्टूडेंट्स, इसका गिनीज बुक में नाम लिखा हुआ है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन अटैक्स जो हुए हैं वो इसी शार्क ने करे हैं. दिस इज अ वेरी डेंजरस शार्क. इसके अलावा कुछ और कार्टिलेजिनस फिश होती है. द थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अगर आपने देखा हो स्टूडेंट्स, एक फिश होती है जिसका मुंह ऐसे लंबा सा रहता है, देयर इज अ स्नाउट, और उस पर ऐसे पैने से, नुकीले से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉ फिश. सॉ का मतलब आरी. इस तरह से वो कट कर सकती है. सो द थर्ड एग्जाम्पल इज सॉ फिश विच इज कॉल्ड प्रिस्टिस. दिस इज सॉ फिश. इसके अलावा कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो पतंग की तरह दिखती हैं, जिन्हें हम रे फिशेज बोलते हैं. इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहली है टॉर्पिडो. टॉर्पिडो जो है स्टूडेंट्स, इसको इलेक्ट्रिक फिश भी बोलते हैं क्योंकि जो इनके पास में कुछ स्पेशल ऑर्गन होता है जिसमें से ये करंट निकाल सकती हैं. वोल्टेज 8 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक का झटका ये दे सकती है और इससे ये अपने शिकार को पकड़ लेती है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक रे. रे मीन्स पतंग की शेप में होंगी, दे आर काइट लाइक. And the next example, the last but not the least, it is called ट्राइगॉन. ट्राइगॉन जो है इसे स्टिंग फिश भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं अपना शिकार पकड़ने के लिए. स्टिंग रे. दे बोथ आर रे. Alright, so these are the examples of class Chondrichthyes, the Scoliodon or dogfish, Carcharodon, Pristis, Torpedo and Trigon. इनको याद करने के लिए आइए हम इसकी ट्रिक लर्न करते हैं. सो द ट्रिक इज, ट्रिक ये है कि मेरे स्कूल में एग्जाम हुआ था और एग्जाम था फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस का. सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइंस, इसका जो टेस्ट था वो टफ था. तो मेरी ट्रिक बनती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइंस टेस्ट वाज टफ. P is for Pristis, that is the sawfish. C is for सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा अटैक करने वाली Carcharodon, the great white shark. S is for the dogfish or the Scoliodon. T, the electric ray or torpedo, and the second T is for Trigon or the stingfish.
So students, these are the examples of class chondrichthyes. The trick is physics, chemistry and science test was tough. आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम इस क्लास का लास्ट पार्ट पे डील करेंगे, दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ बोनी फिशेस. Now let's look into the examples of the second class of living fishes, that is examples of class Osteichthyes. स्टूडेंट्स, जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी वो एक्सक्लूसिवली मेराइन थी, जबकि इसमें हमने पढ़ा था ये मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलती हैं और कुछ सी वाटर में भी मिलती हैं. तो हम इसमें फ्रेश वाटर फिशेस के नाम अलग लिखेंगे और जो मेरीन वाटर फिशेस हैं उनके एग्जाम्पल्स अलग से लर्न करेंगे. सो फर्स्ट इज मेरीन बोनी फिशेस. मेरीन बोनी फिशेस. इसमें हमें दो नाम बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए. एक आपने देखा होगा समुद्री घड़ियाल या समुद्री घोड़ा जिसको बोलते हैं, जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस. इट इज़ अ मेरीन बोनी फिश. सो द सी हॉर्स और हिप्पोकैम्पस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिश होती है क्योंकि इसमें जो मेल्स हैं वो प्रेगनेंसी को कैरी करते हैं. फीमेल जो होती है वो मेल के पास एक पाउच होता है जिसमें एग दे देती है और फिर वो मेच्योरिटी जो है वो मेल बॉडी के अंदर होती है. इसको प्रेग्नेंट मेल भी बोलते हैं. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज एक्सोसिटस. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सब एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. एक्सोसिटस को फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं. अब फ्लाइंग फिश क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं है ये बर्ड की तरह फ्लाई करती है हवा में, बट हाँ इसके जो इसके पास एक विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये करीब 6 मीटर तक की छलांग लगा सकती है हवा में, पानी के अंदर ही. सो इट इज कॉल्ड फ्लाइंग फिश. यू शुड नो बोथ द कॉमन नेम्स एंड द zoological नेम. सो दिस इज अबाउट द बोनी फिशेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर फिशेस. फ्रेश वाटर बोनी फिशेस. इसमें स्टूडेंट्स जितनी भी एडिबल फिशेस हैं जो हम खाते हैं वो सब फ्रेश वाटर वाली होती है, नदी से या तालाब से पॉन्ड से पकड़ कर लाते हैं. सो वी हैव रोहू और लेबियो, देन काटला, इसे काटला कहते हैं, एंड देन वी हैव मैगूर, दैट इज क्लैरियस. ये तीनों ही एडिबल फिशेज हैं. ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडिबल फिश. दैट मीन्स खाने योग्य फिश. दीज आर एडिबल. ऑलराइट. इसके अलावा दो और फ्रेश वाटर फिशेज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एक तो एंग्विला जिसे ईल कहते हैं, एंड लास्ट वन विच वी शुड नो इज द लंग फिशेज. लंग फिशेस जो हैं स्टूडेंट्स बहुत एडवांस फिशेस हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है इनमें लंग्स भी मिलेंगे, यानी ये लैंड पर भी सर्वाइव कर सकती हैं. दे आर द मोस्ट एडवांस्ड वंस. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश वाटर बोनी फिशेस. एंड नाउ द थर्ड कैटेगरी विच वी विल रीड इज द एक्वेरियम फिशेस. एक्वेरियम फिशेस ऑब्वियसली ये कहाँ मिलेंगी? फ्रेश वाटर में ही मिलेंगी, क्योंकि एक्वेरियम में जो हम पानी भरते हैं, वाटर फिल करते हैं, वो फ्रेश वाटर ही होता है. इसमें भी हमको दो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आपने अगर एक्वेरियम में देखा हो, एक मछली होती है जो बहुत एग्रेसिव होती है और हमेशा सबसे लड़ती रहती है, फाइटिंग, इसे कहते हैं बेटा. इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. सो बेटा इज द फाइटिंग फिश ऑफ एक्वेरियम. और एक्वेरियम्स में अगर आपने नोटिस किया हो तो हर एक्वेरियम में आपको एक बहुत सुंदर सी फिश मिलती है जो सिल्वर कलर की होती है. उस पर पतली पतली लाइन स्ट्राइप्स होती है, रेड कलर की या मेरून कलर की. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिश एंड दैट इज कॉल्ड द टेरोफाइलम. बिल्कुल परी जैसी लगती है ये, तो इसे कहते हैं एंजल फिश. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ Osteichthyes or bony fishes, the marine ones, the freshwater ones and the aquarium ones. Now let's learn the trick to learn all these examples.
इसकी ट्रिक ये है कि एक ग्रुप है एंटरटेनमेंट पैराडाइज, जहाँ पे थिएटर्स हैं, सिनेमा है। सो एंटरटेनमेंट पैराडाइज में लास्ट ईयर मूवी आई थी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की। येस, यू हैव गेस्ड इट राइट, इट वाज रामलीला, और वो बहुत सुपर हिट थी, तो सारे शोज उसके बुक हो गए थे। तो एंटरटेनमेंट पैराडाइज में रामलीला का लास्ट शो भी बुक्ड है। तो हमारी ट्रिक हो गई कि एंटरटेनमेंट पैराडाइज में रामलीला का लास्ट शो भी बुक्ड है। आइए इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग क्विकली लिख लेते हैं। द एग्जाम्पल्स आर ई, दिस स्टैंड्स फॉर एक्सोसिटस विच इज द फ्लाइंग फिश। पी स्टैंड्स फॉर टेरोफाइलम, एक्वेरियम में जो मिलती है, एंजल फिश। नाउ आर इज फॉर रोहू, एम इज फॉर मेगूर एंड के इज फॉर काटला। ये तीनों ही एडिबल फिशेज हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया, ठीक है। नाउ ये जो ए है, ये ए किसके लिए स्टैंड करता है? एंगुला, दैट इज ईल, एंड एल इज फॉर लंग फिश। ये जो सारी फिशेज हैं स्टूडेंट्स, ये सभी फ्रेश वाटर हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है। नाउ दिस एल is for, this L is the last show, lungfish, pterophyllum। B और H, H से है हमारी हिप्पोकैम्पस, this is hippocampus। B है fighting fish, that is beta, all right। so these are the examples of all the fishes which belongs to the Osteichthyes class or the bony fishes of Pisces, all right। so with this we have finished the first super class of vertebrata of phylum Chordata। Pisces जो true fishes हैं, जो बोनी भी हो सकती हैं और कार्टिलेजिनस भी हो सकती हैं, उसे हमने डिटेल में पढ़ा। इस टेबल की हेल्प से आप इन्हें बहुत अच्छे से लर्न करें स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जनरल कैरेक्टर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज क्लास एम्फीबिया। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।